Good morning, student. In this video lecture, we will start measure of position, and we'll discuss about the first type of measure of position, that is quartile. Let's see the definition of measure of position. Measure of position are various techniques that are used to divide the data into equal groups. These values tell us the position of the values in the data set relative to the other values. The data must be arranged in ascending order to compute the measure of position. तो देखो मेजर ऑफ पोजीशन मीन्स क्या है, जो भी डेटा आपके पास दिया है, फॉर एग्जांपल 0 से लेके आपके पास 100 डाटा दिया है, और मेजर ऑफ पोजीशन से आप क्या करते हैं, इस डेटा को जो है वो डिवाइड करते हैं इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल आप इस डेटा को आपको अगर फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो आप इस तरह से 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए 3 वैल्यूज़ लगेगी, राइट है। तो इसको बोलेंगे कर्टाइल, राइट है। उसके बाद जो है 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ये पोजीशन बताएगा आपको डेटा का कि इतनी वैल्यू, इतने परसेंट डाटा जो है इस वैल्यू से लेस है और इस वैल्यू से ग्रेटर है, राइट है। इस तरह से जो है वो आप पोजीशन डायरेक्टली गेस कर सकते हैं डेटा में से किसी भी वैल्यू की। और एक चीज़ और ध्यान रखना है इसमें कि जब भी आप मेजर ऑफ पोजीशन कैलकुलेट करते हैं, तो डाटा जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में ही होना चाहिए। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में पहले आपको उसको अरेंज करना है, फिर उसके बाद उसको इक्वल नंबर ऑफ ग्रुप में डिवाइड करना है। Types of measure of position. There are following 3 types of measure of position. First is quartile, decile and percentile. तो 3 टाइप्स देखना है हमको इसमें। इस वीडियो में हम ओनली जो है कर्टाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। कर्टाइल मीन्स क्या होता है, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिसाइल और परसेंटाइल के बारे में बात करेंगे, राइट है। तो इन जनरल क्या होता है, कर्टाइल जो है वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है डाटा को, डिसाइल जो है वो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और परसेंटाइल जो है वो 100 इक्वल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करता है। तो हम इसके रिजल्ट भी देखेंगे और इनको कैलकुलेट करने के मेथड भी देखेंगे। तो देखना है हमको आज कर्टाइल। कर्टाइल डिवाइड द डाटा सेट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। डिफरेंट कर्टाइल्स रिफ्लेक्ट द 3 वैल्यूज दैट डिवाइड द डाटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो कर्टाइल जो है पूरा डेटा को जो है वो कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, 4 इक्वल पार्ट में। फॉर एग्जांपल जैसा आपके पास जो है डाटा जो है वो 0 to 100 है, तो 0 to 100 को आपको कर्टाइल क्या करेगा, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो टोटल कितने कर्टाइल्स आएंगे आपके पास, 3 कर्टाइल्स आएंगे, 1 2 3, राइट है। ये फर्स्ट कर्टाइल होगा जो 25 पे रहेगा, राइट है। उसके बाद सेकंड कर्टाइल जो रहेगा वो 50 पे रहेगा, और उसके बाद जो है थर्ड कर्टाइल जो है वो 75 पे रहेगा। इन फर्स्ट सेकंड थर्ड कर्टाइल को आप डिनोट करते हैं Q1 से। ये Q1 होगा, उसके बाद ये Q2 और जो है ये Q3, राइट है। इस तरह से जो है आप पूरे डेटा को जो है वो डिवाइड करेंगे। वी डिनोट फर्स्ट कर्टाइल एज Q1 एंड इट रिप्रेजेंट 25% ऑफ द वैल्यू लेस देन इट एंड 75% ऑफ द वैल्यूज ग्रेटर देन इट, राइट है। फर्स्ट कर्टाइल क्या है, Q1 से डिनोट करेंगे, और ये क्या डिनोट करता है कि 25% जो वैल्यूज है डेटा की, कंप्लीट डाटा की, वो इससे लेस है, और 75% जो है वो इससे ग्रेटर है, राइट है। सेकंड कर्टाइल इज आल्सो नोन एज मीडियन। देखो सेकंड कर्टाइल को मीडियन भी बोलते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्टली मिड पॉइंट है, पूरे डाटा का मिड पॉइंट है, राइट है। तो मीडियन कैलकुलेट करो या सेकंड कर्टाइल कैलकुलेट करो, एक ही बात है। तो एंड इट रिफ्लेक्ट 50% ऑफ द वैल्यूज अबव इट एंड 50% बिलो इट इज डिनोटेड बाय Q2. Similarly, the third quartile has 25% value greater than it and 75% values smaller than it, and it is represented as Q3, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करने के मेथड देखेंगे। द मेथड फॉर कैलकुलेटिंग कर्टाइल वेरी अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ सीरीज एज गिवन बिलो। जिस तरह से हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में देखे हैं मीन को कैलकुलेट करने के लिए, मीडियन, और उसके बाद मोड को कैलकुलेट किए हमने इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए, डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए, कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए। सेम जो है हम यहाँ पे कर्टाइल कैलकुलेट करेंगे तीनों सीरीज़ के लिए। तो फर्स्ट है कर्टाइल फॉर इंडिविजुअल सीरीज़। लेट द सीरीज बी इन असेंडिंग ऑर्डर एंड n बी द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो सीरीज जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, और n जो है सपोज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो फर्स्ट कर्टाइल जो है वो फर्स्ट कर्टाइल क्या होगा, n+1/4 ऑब्जर्वेशन, राइट है, n+1/4 ऑब्जर्वेशन। सेकंड कर्टाइल क्या होगा,
2 इंटू एन प्लस वन अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन, राइट है। और थर्ड कर्टाइल क्या होगा, 3 इंटू एन प्लस वन अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन। ये तीनों रिजल्ट को आप कंबाइन करके इस तरह से भी लिख सकते हैं केथ कर्टाइल, राइट है। केथ कर्टाइल के लिए वैल्यू आप तीनों फॉर्मूलों को इस तरह से कंबाइन कर लेंगे तो ये बन जाएगा केथ कर्टाइल क्यू के, ठीक है। क्यू सफिक्स के इज इक्वल टू के इन ब्रैकेट n प्लस वन डिवाइडेड बाय 4 रेस्ट k इंटू एन प्लस वन अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन, राइट है। जैसे फर्स्ट कर्टाइल कैलकुलेट करना है तो आप इसको k इज इक्वल टू 1 रख दो, k इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। सेकंड कर्टाइल कैलकुलेट करना है तो k इज इक्वल टू 2 रख दो, k इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये कर्टाइल आ जाएगा, सेकंड कर्टाइल आ जाएगा। उसके बाद k इज इक्वल टू 3 रखेंगे थर्ड कर्टाइल तो Q3 की वैल्यू आ जाएगी, वेर यहाँ पे k इज इक्वल टू ऐसे लिख देंगे 1 2 3, राइट है। तो ये है आपका इंडिविजुअल सीरीज के लिए। अब इसकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। फाइंड द कर्टाइल्स फॉर द फॉलोइंग डेटा, ये डाटा है। सबसे पहला काम आपका क्या है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो अरेंज द सीरीज इन असेंडिंग ऑर्डर्स वी गेट, इसको मैंने अरेंज कर दिया हूँ। सबसे लेस वैल्यू 3 है, उसके बाद जो है वो 6 है, उसके बाद जो है वो 9 है, राइट है। 9 के बाद 11 है, 11 के बाद 14 है, 14 के बाद 18, 22, 26, ठीक है, 26, 28, 30, 34, 37, 42, 48 एंड 52। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में आ गई, राइट है। अब हमको फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों कर्टाइल कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट कर्टाइल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इज इक्वल टू कितने है, ये 15 है। तो फर्स्ट कर्टाइल हो जाएगा n प्लस वन अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन, n की वैल्यू 15 यहाँ पे पुट कर दी है हमने। तो n प्लस वन अपॉन 4 एंड 15 प्लस वन मतलब 16, 16 अपॉन 4 कितना हो जाएगा 4। तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन आंसर क्या रहेगा आपका, फोर्थ ऑब्जर्वेशन। फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है 1 2 3 4, तो 11 आंसर। Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी, ठीक है। ये फोर्थ ऑब्जर्वेशन हमारा 11 है, तो फर्स्ट कर्टाइल 11 आ गया। उसके बाद सेकंड कर्टाइल Q2 इज इक्वल टू 2 इंटू एन प्लस वन अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन, एन की वैल्यू पुट करें, इसको सॉल्व करें तो एट्थ ऑब्जर्वेशन। तो एट्थ ऑब्जर्वेशन क्या है, तो एट्थ ऑब्जर्वेशन क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 26। तो सेकंड कर्टाइल आ गया आपका 26, ठीक है। उसके बाद जो है सेकंड कर्टाइल 8th ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू कितना 26। उसके बाद थर्ड कर्टाइल कैलकुलेट करना है। तो थर्ड कर्टाइल Q3 इज इक्वल टू 3 इंटू एन प्लस वन अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन, एन की वैल्यू पुट करें, इसको कैलकुलेट करें तो आंसर आया 12th ऑब्जर्वेशन। 12th ऑब्जर्वेशन पे क्या है 37 है। तो 12 नंबर वाला ऑब्जर्वेशन, तो देखो ये 8 हो गया, ये 9 10 11 12, तो 12 नंबर पे क्या है 37 है। तो ये थर्ड कर्टाइल हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कंप्लीट Q1 एंड Q3 फॉर द डाटा रिलेटिंग टू द मार्क्स ऑफ 8 स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन गिवन बिलो, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो मार्क्स दिए इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑब्जर्वेशन है। तो n इज इक्वल टू हो गया 8। Q1 और Q3 ही कैलकुलेट करना है हमारे को। तो Q1 इज इक्वल टू फर्स्ट कर्टाइल Q1 इज इक्वल टू n प्लस वन अपॉन 4 ऑब्जर्वेशन, n की वैल्यू पुट करें 8 प्लस वन अपॉन 4 ऑब्जर्वेशन, n 8 प्लस वन 9 अपॉन 4 कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 2.225 ऑब्जर्वेशन, राइट है। तो देखो अब 2.25 ऑब्जर्वेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको इस तरह से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2.25 ऑब्जर्वेशन आपको डायरेक्टली तो वहाँ पे नहीं दिखेगा। इसको इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। 2.25 है तो यहाँ पे आप 2, ये जो 2 है यहाँ पे सेकंड ऑब्जर्वेशन और उसके आगे लगाएंगे प्लस, अभी 2 चला गया तो 0.25 और इसका मल्टीपल करेंगे। सेकंड ऑब्जर्वेशन के बाद क्या आता है थर्ड ऑब्जर्वेशन, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन माइनस सेकंड ऑब्जर्वेशन, राइट है। तो ध्यान रखना है जब भी डेसिमल में आता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डेसिमल में आपको कैलकुलेट करना है तो आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे 2.25 को सेकंड ऑब्जर्वेशन प्लस फिर ये
0.25 आ जाएगा। उसके बाद 2 के बाद थर्ड ऑब्जर्वेशन माइनस सेकंड ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जांपल अगर आपकी वैल्यू इस तरह से आती है 3.28, तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे थर्ड ऑब्जर्वेशन, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आप थर्ड ऑब्जर्वेशन और उसके बाद लगाएंगे प्लस 0.28, राइट है, 0.8 थर्ड ऑब्जर्वेशन था। थर्ड ऑब्जर्वेशन के बाद क्या आएगा? फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे आप फोर्थ ऑब्जर्वेशन, राइट, फोर्थ ऑब्जर्वेशन माइनस थर्ड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इस तरह से ये कैलकुलेट करते हैं। तो आगे भी आएगा ये। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है, थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है और सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है? तो ये देखेंगे हम सेकंड ऑब्जर्वेशन है हमारे पास 6, सॉरी ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, तो एग्जाम्पल नंबर 2 देखना है। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 ये है, ठीक है। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन है हमारे पास 25 और थर्ड ऑब्जर्वेशन है हमारे पास 29, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट करेंगे हम इसमें, ठीक है। सेकंड ऑब्जर्वेशन था 25 और थर्ड ऑब्जर्वेशन था हमारे पास 29। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आ गया आपका 26, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट कर्टाइल। इसी तरह से थर्ड कर्टाइल कैलकुलेट करेंगे तो थर्ड कर्टाइल की वैल्यू Q3 = 3 × n+1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन। n की वैल्यू पुट करें 8, कैलकुलेट करें तो आंसर आया 6.75 75th ऑब्जर्वेशन। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आप 6 पॉइंट है तो आप ऐसे लिखेंगे सिक्स ऑब्जर्वेशन, ठीक है। उसके बाद प्लस 6.75 है तो 0.75 आ जाएगा, 0.75। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 6 ऑब्जर्वेशन के बाद 8 ऑब्जर्वेशन और माइनस 6 के बाद 7th ऑब्जर्वेशन माइनस 6 ऑब्जर्वेशन। इस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे, राइट है। तो ये अगली स्लाइड में बताया हूँ मैंने। 6 ऑब्जर्वेशन प्लस 0.75, 7th ऑब्जर्वेशन माइनस 6 ऑब्जर्वेशन। तो 6 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास 52 और 7th ऑब्जर्वेशन है 57। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 55.75, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हम कर्टाइल फॉर डिस्क्रीट सीरीज अनग्रुप डाटा। तो इसके लिए भी फॉर्मूले बिल्कुल सेम है, बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि n = जो रहता है इसमें समेशन f रहता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वेर f इज फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट है। बस इतना चेंज है, बाकी फॉर्मूले बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। फर्स्ट कर्टाइल, सेकंड कर्टाइल, थर्ड कर्टाइल एग्जैक्टली बिल्कुल सेम आएगा जैसा हमने इंडिविजुअल सीरीज के लिए देखी, राइट है। तो इसके अंदर पहले आपको फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी भी इसके अंदर कैलकुलेट करना पड़ेगा डेटा देखने के लिए। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा फाइंड कर्टाइल फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन x = और ये उसकी फ्रिक्वेंसी दिया है, ठीक है। सभी कर्टाइल कैलकुलेट करना है, Q1 Q2 Q3 की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो हम कैलकुलेट करेंगे पहले इसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। x = ये डाटा है, f = यहाँ पे हमने पुट कर दिया। और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? 6 एज इट इज़, उसके बाद ये 6 + 11 17 हो जाएगा, 17 + 24 41 हो जाएगा, 41 + 21 करेंगे तो 62 हो जाएगा, 62 + 16 करेंगे तो 78, 78 + 13 करेंगे तो 91, 91 + 9 करेंगे तो 100 आ जाएगा, राइट है। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी इसलिए कैलकुलेट करते हैं हम क्योंकि ये डायरेक्टली आपको बताएगा कि कौन सा ऑब्जर्वेशन जो है वो कौन सी प्लेस पर प्लेस्ड है, राइट है। तो अब हमको कैलकुलेट करना है कर्टाइल 1। फर्स्ट कर्टाइल Q1 = n+1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन। n की वैल्यू देखो, n = क्या है? n = समेशन f। समेशन f = कितना? 100। तो n की वैल्यू इसमें पुट कर दी है हमने। तो 100 + 1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन, 100 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 101 अपॉन फोर्थ कैलकुलेट करेंगे तो 25 अपॉन 2 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। अब इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे आप? इसको इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, 25 है तो पहले 25th ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिखेंगे, 25th ऑब्जर्वेशन। उसके बाद आगे करेंगे प्लस 0.25 और नेक्स्ट करेंगे आप यहाँ पे 25 के बाद क्या आता है? 26th ऑब्जर्वेशन, ठीक है, 26th ऑब्जर्वेशन। उसके बाद माइनस 25th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से देखना है आपको कि 25th ऑब्जर्वेशन कहाँ पे है। 25th ऑब्जर्वेशन कहाँ पे आएगा? देखो यहाँ पे ये जो पहले नंबर पे 6 दिख रहा है, तो 1 से लेके 6 सीरियल नंबर तक तो 3 प्लेस है।
फिर 6 के बाद क्या आता है 7, 7 से लेके 17 तक के आपका 5 प्लेस है, राइट है। 17 के बाद क्या आता है 18, 18 से लेके 41 तक, 18 से लेके 41 तक सब के सब 8 है, ठीक है। तो 25th ऑब्जर्वेशन भी 8 है, प्लस 0.25, 26th ऑब्जर्वेशन भी 8 है, माइनस 25th ऑब्जर्वेशन भी 8 है। तो 8 माइनस 8 0, दैट इज आंसर आ जाएगा इसका 8। तो ये हो गया आपका क्या फर्स्ट कर्टाइल की वैल्यू। तो ये हमने कैलकुलेट की, ये मैं कैलकुलेट करके बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे सेकंड कर्टाइल। सेकंड कर्टाइल की वैल्यू है 2 इंटू एन प्लस 1/4 ऑब्जर्वेशन। 2 इंटू एन की वैल्यू 100 रखिए, इसको कैलकुलेट करो 50.50 ऑब्जर्वेशन। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, इसको इस तरह से लिखेंगे 50 ऑब्जर्वेशन प्लस, ठीक है, 0.50 मतलब 0.5, और ब्रैकेट में 50 के बाद क्या आएगा 51th ऑब्जर्वेशन माइनस 50th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब हमको देखना है 51 और 50 ऑब्जर्वेशन पे क्या है, राइट है। 51, तो देखो 41 के बाद यहाँ पे अगर 41 के बाद देखेंगे तो 42 से लेके 62 प्लेस तक के सबके सब जो है वो 12th ऑब्जर्वेशन 12 है, राइट है। तो 41 के बाद 42 से 62 में 51 भी आ जा रहा है और 50 भी आ जा रहा है, तो 51 पे भी 12 है और 50 पे भी 12 है। तो यहाँ पे हम प्लेस करेंगे, ये रखिए हमने 50th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.5, 51 ऑब्जर्वेशन माइनस 50th ऑब्जर्वेशन, वैल्यू पुट करेंगे। 50 पे भी 12 है और 51 पे भी 12 है, तो आंसर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड कर्टाइल। अब हम थर्ड कर्टाइल कैलकुलेट करेंगे। थर्ड कर्टाइल Q3 इज इक्वल टू 3 इंटू एन प्लस 1/4 ऑब्जर्वेशन, एन की वैल्यू 100 रखी, कैलकुलेट करें तो 75.75 ऑब्जर्वेशन। इसको हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, जब भी डेसिमल में आएगा तो 75th और 76th ऑब्जर्वेशन पे क्या कौन सा ऑब्जर्वेशन है वो हम देखेंगे। तो देखो 62 के बाद आता है 63 से लेके 78 तक सबका सब 18 है। तो 63 के बाद 78 में 75th भी आ जाता है और 76 भी आ जाता है, तो 76 और 75th दोनों प्लेस पर जो है वो 18 प्लेस है, तो 18 हमको पुट करना है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 18, 75th ऑब्जर्वेशन 18 है, ये भी 18 है, ये भी 18 है, ये माइनस हो जाएगा 0, देयरफॉर Q3 इज इक्वल टू 18 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया डिस्क्रीट सीरीज के लिए। अब हम देखेंगे कंटिन्यूस सीरीज के लिए, जिसको ग्रुप डाटा भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज है। केथ कर्टाइल QK इज इक्वल टू होता है L1 प्लस KN/4 माइनस FC/FM इंटू L2 माइनस L1 वेयर K इज इक्वल टू 1 2 3। तीनों फॉर्मूले को मैंने एक साथ करके लिख लिया हूँ। फर्स्ट कर्टाइल के लिए K1 रखना पड़ेगा, K की जगह यहाँ 1 आएगा और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। सेकंड कर्टाइल के लिए यहाँ पे K की पोजीशन पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, राइट है। थर्ड कर्टाइल के लिए यहाँ पे K इज इक्वल टू 3 हो जाएगा और यहाँ पे भी K इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, राइट है। तो इस तरह से ये तीनों फॉर्मूले कंबाइन करके हमने लिखे हैं। द kth कर्टाइल क्लास इज द क्लास इंटरवल इन विच क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी Kn/4 ऑब्जर्वेशन लाइज। तो हमको कैलकुलेट करना है ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के लिए kth कर्टाइल क्लास, यानी फर्स्ट कर्टाइल अगर आपको कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट कर्टाइल क्लास आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और फर्स्ट कर्टाइल क्या होगा, फर्स्ट कर्टाइल क्लास क्या होगा, उसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, यहाँ पे K इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो N/4 ऑब्जर्वेशन कौन सी क्लास में लाई कर रहा है वो क्लास होगी आपकी फर्स्ट कर्टाइल क्लास, राइट है। अब आप सेकंड कर्टाइल क्लास कैलकुलेट कर, सेकंड कर्टाइल कैलकुलेट करने के लिए बताया तो आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, K की वैल्यू 2 रखना पड़ेगा। तो 2 इंटू N/4 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी क्लास इंटरवल में लाई कर रही है वो क्लास इंटरवल को हम सेकंड कर्टाइल क्लास बोलेंगे। उसी तरह से हमको थर्ड कर्टाइल अगर कैलकुलेट करना है तो थर्ड कर्टाइल क्लास हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, K की वैल्यू यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3N/4 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो कौन सी क्लास में लाई कर रही है, और जो क्लास में लाई करेगी उस क्लास को जो है वो हम थर्ड कर्टाइल क्लास बोलेंगे, राइट है। तो पहला स्टेप तो ये है आपका कि कर्टाइल क्लास कैलकुलेट करना है आपको। कर्टाइल क्लास कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला दिया है। फर्स्ट कर्टाइल के लिए K इज इक्वल टू 1 रख दो तो N/4 प्लेस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ पे लाई कर रही है वो देख लेंगे। सेकंड कर्टाइल के लिए 2N/4 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस इंटरवल में लाई कर रही है,
और थर्ड कर्टाइल के लिए kn/4 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ पे लाई कर रही है वो इंटरवल देख लेंगे, राइट है। ये इंटरवल कैलकुलेट करने के बाद, कर्टाइल क्लास कैलकुलेट करने के बाद उसका जो लोअर लिमिट है उसको L1 से डिनोट करेंगे, अपर लिमिट को L2 से डिनोट करेंगे, और FC क्या है, FC जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट प्रीवियस टू द kth कर्टाइल क्लास, राइट है। जो कर्टाइल क्लास आपने कैलकुलेट की है उसके जस्ट प्रीवियस वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको FC से डिनोट करेंगे। और FM क्या है, FM आपका जो है वो कर्टाइल क्लास की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो इसके ऊपर एग्जाम्पल देखेंगे हम। एग्जाम्पल नंबर 1 है फाइंड द, ये एग्जाम्पल नंबर 4 है, ठीक है। फाइंड द फर्स्ट एंड थर्ड कर्टाइल ऑफ द फॉलोइंग डाटा, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड कर्टाइल कैलकुलेट करना है। सेकंड कर्टाइल बोले तो मीडियन ही होता है। अगर आप मीडियन का फॉर्मूला सेकंड कर्टाइल से कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, वही है, राइट है। तो मीडियन ऑलरेडी जैसे हम कैलकुलेट कर चुके हैं, मीडियन का फॉर्मूला और कर्टाइल का फॉर्मूला एग्जैक्ट सेम आता है, बस उसमें जो n/4 लिखा है, n/4 की जगह n/2 आता है मीडियन में, ठीक है। तो कंपेयर कर सकते हैं दोनों फार्मूले को, दोनों फार्मूले में बहुत माइनर सा चेंज है। तो अब इसका हमको कैलकुलेट करना है। पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। तो पहले तो हम फर्स्ट कर्टाइल का फॉर्मूला लिख लेते। हमारे पास जो है kth कर्टाइल का फॉर्मूला है, k = 1 रखेंगे तो फर्स्ट कर्टाइल आ जाएगा। फर्स्ट कर्टाइल क्या आ जाएगा, Q1 = L1 प्लस, यहाँ पे k की वैल्यू 1 रखी हमने, तो ये n/4 - FC/FM × L2 - L1, ठीक है। अब ये n/4 की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, उससे पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेते। तो ये है हमारे पास क्लास इंटरवल, मैंने एज इट इज इसको वर्टिकली लिख दिया हूँ, फ्रीक्वेंसी दिया है, ये फ्रीक्वेंसी का मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो 14 एज इट इज, 14 में 12 ऐड करें तो 26, 26 में 31 ऐड करें 51, 57, 57 में 26 ऐड करें 83, 83 में 21 ऐड करें 104, 104 में 19 ऐड करें 123, 123 में 10 ऐड करें तो 133, 133 + 7 140, और ये 140 हो गया तुम्हारा समेशन n, जिसको हम n बोलते हैं, n = समेशन n, ठीक है। अब फर्स्ट कर्टाइल के लिए हम n/4 कैलकुलेट करेंगे पहले। तो n/4 = 140/4, 35th ऑब्जर्वेशन। 35th ऑब्जर्वेशन देखो कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है, ठीक है। 35th 14 प्लेस 1 से लेके 14 प्लेस तक के इस इंटरवल से वैल्यू है, और 14 के बाद 15 से लेके 26 प्लेस तक की जो है वो इस इंटरवल से वैल्यू आ रही है, और 26 के बाद 27 से लेके 57 तक पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो इस इंटरवल से है। तो देखो हमारा जो 35th ऑब्जर्वेशन है वो इसी में आ जाएगा, मतलब ये वाला जो क्लास है आपका, ये कर्टाइल क्लास हो गया, फर्स्ट कर्टाइल क्लास हो गया, राइट है। ये फर्स्ट कर्टाइल क्लास है, और फर्स्ट कर्टाइल क्लास है तो उसका लोअर लिमिट 30, L1 = 30 हो गया, अपर लिमिट 35, L2 = 35 हो गया, इसकी फ्रीक्वेंसी 31, ये FM हो गई, राइट है। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसके ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 26, ये FC की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो 35th ऑब्जर्वेशन लाइज इन द इंटरवल 30 to 35, therefore 30 to 35 class interval is first quartile class, therefore L1 = 30, L2 = 30 35, FM = 31 एंड FC = 26। अब ये हम सारी की सारी वैल्यू उठा के रख देते हैं फॉर्मूले में जो हम प्रीवियस स्लाइड में रखे थे। तो ये मैंने वैल्यू पुट कर दिया हूँ, इसको कैलकुलेट में रखेंगे तो ये आंसर आ गया आपका 31.45। तो फर्स्ट कर्टाइल की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमको कैलकुलेट करना है थर्ड कर्टाइल। तो थर्ड कर्टाइल का फॉर्मूला है Q3 = L1 + 3n। K की वैल्यू देखो यहाँ पे 3 आ गई, 3n/4 - FC, बाकी सब कुछ एज इट इज है। तो थर्ड कर्टाइल क्लास हमको कैलकुलेट करना है, तो हमको 3n/4 की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो 3n/4 कैलकुलेट करेंगे, तो 3n/4 = 3 × n की वैल्यू 140/4, 105th ऑब्जर्वेशन। अब हमको देखना है कि 105th ऑब्जर्वेशन जो है वो कौन सी इंटरवल में लाई कर रहा है। जो इंटरवल में लाई करेगा वही इंटरवल हमारा थर्ड कर्टाइल क्लास हो जाएगा, राइट है। तो ये हम 105th, तो देखो 105th कहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे अगर देखेंगे आप ये 104, राइट है। तो 83 के बाद 82 से लेके 104 प्लेस पर यहाँ से वैल्यू आती है, इस इंटरवल से वैल्यू आती है। 104 के बाद 105 से लेके 123 प्लेस तक की जो ऑब्जर्वेशन आ रही है वो इस इंटरवल से आ रही है, इस इंटरवल से आ रही है। हमको 105th चाहिए, तो 105th प्लेस पर जो है वो इस इंटरवल से वैल्यू रहेगी, इसलिए ये इंटरवल जो हो गया आपका
थर्ड कर्टाइल क्लास हो गया, राइट है। अब ये थर्ड कर्टाइल क्लास हो गया तो यहाँ पे L1 इज इक्वल टू 45, L2 इज इक्वल टू 50 और FM इज इक्वल टू 19 हो गया है, राइट है। और FC इज इक्वल टू, इसके ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी FC इज इक्वल टू 104 हो गया है, राइट है। तो ये हम सारी वैल्यू रखेंगे फॉर्मूले में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 105th ऑब्जर्वेशन लाई इन द इंटरवल 45 to 50, देयरफॉर L1 इज इक्वल टू 45, L2 इज इक्वल टू 50, FM इज इक्वल टू 19, FC इज इक्वल टू 104। जस्ट अभी हमने देखे टेबल में सभी वैल्यू जो है हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, थर्ड कर्टाइल क्लास वाले फॉर्मूले में ये पुट किए हमने और इसको कैलकुलेट किए तो 45/3 आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए ये फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और बाकी जो दो है उसके लिए तो सेम फॉर्मूले हैं, इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए और डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए। अब ये एग्जांपल है, 3 एग्जांपल है, एक इंडिविजुअल सीरीज़ का है, एक डिस्क्रीट सीरीज़ का है और एक कंटिन्यूस सीरीज़ का है और इसके आंसर भी आपको दिए है। इसमें आपको ओनली फर्स्ट एंड थर्ड कर्टाइल ही कैलकुलेट करना है, तो ये कैलकुलेट करेंगे। अगर इसमें डाउट आता है तो डाउट मेरे से पूछेगी। सो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सेकंड टाइप ऑफ मेजर ऑफ पोजीशन डिसाइड। So thank you for watching this video.